कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब कंसंट्रेशन की बात करें, डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत ही कम होती है, इसलिए उसे हम डाइल्यूट बोलते हैं। कंसंट्रेशन सॉल्यूट का बहुत कम होता है, इसलिए इसे डाइल्यूट सॉल्यूशन बोला जाता है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं? जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, हाई कंसंट्रेशन होता है सॉल्यूट का, इसलिए उसे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोला जाता है। अब एक एग्जांपल है, इसको बोलते हैं 10% सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। इसका मतलब क्या होता है कि 10 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट प्रेजेंट है इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इस टाइप के एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। कंसंट्रेशन निकालना होगा हमें सॉल्यूशन का, अभी हमने कंसंट्रेशन पढ़ा, सॉल्यूशन का हमें कंसंट्रेशन निकालना है कि ये सॉल्यूशन कितना कंसंट्रेटेड है, तो उसका फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट। हमें मास ऑफ सॉल्यूट गिवन होगा, पुट करेंगे वैल्यू और सॉल्व करेंगे। अगर इन वॉल्यूम के टर्म्स में दिया है, हमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम के टर्म्स में निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट दिया है तो, और लिखा है 20% सॉल्यूशन। 20% सॉल्यूशन का मतलब हो जाएगा कि 20 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो वो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। नाउ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या है? किसी भी सॉल्यूट की मैक्सिमम कितना सॉल्यूट का अमाउंट डिसॉल्व हो सकता है सॉल्यूशन में, उसे बोला जाता है सॉल्युबिलिटी। किसी भी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर को हम ले लें, उसे बोला जाता है सॉल्युबिलिटी। लास्ट स्लाइड में हमने सॉल्युबिलिटी डिस्कस करी थी। नाउ वी विल सी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी कैसे वेरी करती है टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से। नाउ टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं तो सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, और प्रेशर पे अगर हम सॉलिड है अगर सॉल्यूट, तो प्रेशर पे क्या इफेक्ट करेगा? अनइफेक्टेड। देयर इज नो चेंज इन लिक्विड, रिमेन अनइफेक्टेड बाय द चेंजेस इन प्रेशर। अब गैसेस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में कम होती है अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड यूजुअली डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। लेकिन अगर हम लिक्विड में गैस को डिसॉल्व कर रहे हैं तो प्रेशर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इस केस में अगर हम लिक्विड को गैस में डिसॉल्व कर रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। नाउ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड डिक्रीजेज ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर। अब फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज की बात कर लेते हैं। फिजिकल चेंज का फर्स्ट डिफरेंस, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में फर्स्ट डिफरेंस ये है कि फिजिकल चेंज की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कलर हो गया, फिजिकल स्टेट, डेंसिटी, वॉल्यूम एक्सेट्रा, ये चेंज होता है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिमेन अनचेंज। लेकिन केमिकल चेंज में केमिकल कॉम्पोजिशन और केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं, लेकिन फिजिकल चेंजेस में ऐसा नहीं होता है। फिजिकल चेंज में कोई न्यू सब्सटेंस भी फॉर्म नहीं होता, लेकिन केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड इन अ केमिकल चेंज। नाउ इसमें फिजिकल चेंज में very little or no energy is usually absorbed or released in a physical change। लेकिन chemical change में कोई भी chemical reaction होती है तो heat के form में या फिर light के form में energy absorb होती है या energy का evolution होता है। physical change temporary change है और chemical change permanent change है। physical change अगर temporary change है तो वो reversible भी होगा। नाउ फिजिकल चेंज में सिंपल फिजिकल मेथड से हम रीगेन कर सकते हैं। फिजिकल चेंजेस में क्या होता है, हम वापस से ओरिजिनल स्टेट में उसे रीगेन कर सकते हैं, लेकिन केमिकल चेंज में ऐसा नहीं होता है। केमिकल चेंज में हम वापस से ओरिजिनल सब्सटेंस को नहीं पा सकते। फिजिकल चेंज रिवर्सिबल है और केमिकल चेंज इरिवर्सिबल है।